उस्ताद कासिद हुसैन खासखेली, तालीम व तरक्की का चराग। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीमी सफ़र। डोबी ताल्लुका 3 मीरवा ज़िला खैरपुर सिंध का एक छोटा सा गांव है जो रेत के टीलों के दरमियान आबाद है। यहाँ की ज़िंदगी हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, मगर इसी मिट्टी ने बेशुमार बहादुर और बाशऊर लोग पैदा किए हैं। उन्हीं में से एक नुमाया नाम उस्ताद कासिद हुसैन खासखेली का है, जो न सिर्फ एक बेहतरीन उस्ताद हैं बल्कि एक सच्चे समाजी कारकुन भी है। उस्ताद कासिद हुसैन खासखेली एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे जो ज़मीन से रोज़गार हासिल करने के साथ साथ अपने बेटे की तालीम पर भी ख़ास तवज्जो देते थे। कासिद हुसैन ने अपनी इब्तिदाई तालीम गांव के सरकारी स्कूल से हासिल की, जहां तालीमी सहूलतों की कमी थी, मगर उनकी लगन और जज्बा उन्हें हमेशा आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। तालीम के दौरान उन्होंने महसूस किया कि गांव में तालीमी शऊर की शदीद कमी है। वालिदैन ज़्यादातर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम पर लगा देते थे। इसी मसले ने उनके दिल में यह ख्वाब पैदा किया कि वो गांव में तालीम की रोशनी को आम करेंगे। मेहनत और जुस्तजू के नतीजे में उस्ताद कासिद हुसैन ने BA तक तालीम हासिल की और तदरीस के मैदान में कदम रखा। एक उस्ताद की हैसियत से वो सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अपने शागिर्दों में सोचने और समझने का जज्बा भी पैदा किया। उनकी क्लास में रट्टा सिस्टम नहीं चलता था, बल्कि वो अमली मिसालों से पढ़ाते थे, जिसकी बदौलत उनके शागिर्द तेजी से तरक्की करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि गांव के स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। कई बच्चे बस्ते और कापी कलम के बगैर स्कूल आते थे। उन्होंने अपनी तनख्वाह से बच्चों के लिए किताबें और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया। इसके साथ साथ वो वालिदैन को भी कायल करते रहे कि तालीम ही तरक्की का वाहिद ज़रिया है। उनकी कोशिशों के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता गांव के मजीद बच्चे स्कूल आने लगे। उस्ताद कासिद हुसैन खासखेली की खिदमत सिर्फ तालीम तक महदूद न रहे, बल्कि उन्होंने गांव की मजमूई तरक्की के लिए भी काम किया। गांव में तिब्बी सहूलतों की शदीद कमी थी, जिसकी वजह से मरीजों को कई किलोमीटर दूर जाकर इलाज करवाना पड़ता था। उस्ताद कासिद हुसैन ने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलकर एक डिस्पेंसरी कायम कराई, जहां बुनियादी तिब्बी सहूलतें मुयस्सर हुई। गांव में मीठे पानी की शदीद किल्लत थी और लोग कई मील पैदल चलकर पानी लाने पर मजबूर थे। उस्ताद कासिद हुसैन ने अपनी अनथक मेहनत से गांव में एक ट्यूबवेल लगवाया, जिससे पूरे गांव को साफ पानी मुहैया हुआ। डोबी के रास्ते हमेशा कच्चे होने की वजह से दुश्वार थे, खास तौर पर बारिश के मौसम में रास्ते नाकाबिले उबूर हो जाते थे। उस्ताद कासिद हुसैन ने मकामी इंतज़ामिया से राब्ता किया और आखिरकार एक पुख्ता सड़क बनवाने में कामयाब हुए, जिससे गांव वालों की मुश्किलात कम हुई। ख़वातीन की तालीम के लिए जिदोजहद। गांव में लड़कियों की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से वो तालीम से महरूम रह जाती थी। उस्ताद कासिद हुसैन ने हुकूमत से राब्ता करके एक अलहदा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कायम करवाया। आज गांव की कई लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं और मुख्तलिफ शुबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। उस्ताद कासिद हुसैन खासखेली ने सिर्फ अपने शागिर्दों को तालीम नहीं दी, बल्कि उन्हें बेहतरीन इंसान भी बनाया। उनके कई शागिर्द आज मुख्तलिफ शुबों में कामयाब हैं और हमेशा एतराफ़ करते हैं कि अगर वो आज किसी मकाम पर हैं तो इसमें उनके उस्ताद की मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस्ताद कासिद हुसैन जैसे अजीम असातिज़ा के लिए अल्लामा इकबाल के ये अशार बेहद मौजू हैं। ये अफसान नज़र था आके मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को इदाबन फर्जंदी, खादी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा किया है। इल्म का चराग वो है जो अंधेरों को मिटा दे, जो ख्वाबों को हकीकत में बदलने की हिम्मत पैदा करे। उस्ताद कासिद हुसैन खासखेली की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ़ हो और अज़्म मजबूत हो तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव के बच्चों को तालीम दी, बल्कि पूरे इलाके में मुस्बत तब्दीलियां लाने का ज़रिया बने। आज भी वो अपने गांव में रोशनी का चराग हैं और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।